एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता। वो बहुत ही ईमानदार और भोला भाला था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। और उसके पड़ोस में एक नितिन नाम का दूसरा किसान रहता, जो लालची और बेईमान था, जिसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। एक बार की बात, नितिन अपने काम पे से अपने घर की ओर जाता। तभी रास्ते में पड़े पत्थर की ठोकर खा के गिर जाता। अरे, कौन ये बेवकूफ इस पत्थर को बीच रास्ते में रख कर गया? उसके दिमाग में पत्थर को हटाने का ख्याल आ ही रहा था कि अरे नहीं, मैं क्यों इस पत्थर को हटाऊं? जैसे मैं गिरा, दूसरे भी तो गिरने चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि कैसा लगता है जब ठोकर लगती है। उसी रास्ते से भोला भी अपने घर की ओर जाता और नितिन उसे अपनी ओर आता देख लेता। अरे, ये तो भोला मेरा पड़ोसी है। वो भी यहाँ आएगा और ठोकर खा के गिर जाएगा, और तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। मैं जल्दी से छिप जाता हूँ, वरना वो मुझे देख लेगा। और नितिन झाड़ियों में छिप जाता। भोला को भी ठेस लगती और वो भी गिर जाता। अरे, रास्ते में ये पत्थर किसने रखा? लेकिन गलती मेरी है, मैं ही अपना मुंह ऊपर करके चल रहा हूँ। अब इस पत्थर को रास्ते से हटा लेता हूँ, वरना कोई और भी गिर सकता है। भोला जैसे ही पत्थर को हटाता, उसके नीचे सोने की असरफियों से भरा कड़ा दिखता। अरे, इतनी सारी सोने की असरफियाँ! अरे भगवान, मैंने क्या बेवकूफी कर दी! अगर मैं उस पत्थर को हटा लेता तो वो सारी असरफियां मेरी होती। नहीं, ये मेरी नहीं है तो मैं क्यों लूं? किसी ने इसे यहाँ छुपाया भी तो हो सकता है, और अगर ये मेरे लिए है तो जिस राम ने दिखाया वह घर भी पहुंचा देगा। और भोला वहां से चला जाता। तभी नितिन बाहर आता। अरे, ये भोला तो गांव का सबसे मूर्ख आदमी है। उसे इतना सारा सोना मिला और वो इसे लिए बिना ही चला गया। इसे क्या लगता है राम जी ये सोना लेके उसके घर देने जाएंगे? भोला है जो मूर्ख है, मैं नहीं। अब मैं क्या करूं? इतना सारा सोना अगर अभी निकाला तो किसी को पता चल जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे ठीक से ढक देता हूँ और रात के अंधेरे में इसे निकाल लूंगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा। नितिन उस जगह को टेक से ढक देता और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देता। हाँ, हाँ, अब इतने बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश कोई नहीं करेगा, किसी के पास समय ही नहीं। और नितिन भी अपने घर चला जाता और अपनी पत्नी से जाके सारी बात बताता। रात होते ही नितिन और उसकी पत्नी उसी जगह वापस आते और वहां से पूरा सोने का घड़ा निकाल के अपने घर ले जाते। घर आकर नितिन खुशी से बोलता, अरे, इतना सारा सोना! अब मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। सब लोग मेरे आगे पीछे फिरेंगे, भीख मांगेंगे, पर मैं किसी को एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। और नितिन जैसे ही घड़ा खोलता, उसके अंदर से जहरीले काले काले बिच्छू निकलते। अरे, आपने तो कहा था इसके अंदर सोना है, पर इसमें तो बिच्छू है। आपका दिमाग सठिया तो नहीं गया? अरे नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था और इसे फिर से छिपाया भी। तो फिर ये क्या है? किसी और ने तो नहीं किया ये? एक मिनट, इसके बारे में मैं और भोला ही जानता था। कहीं उसे पता तो नहीं था कि मैं भी वहां हूँ और मुझे रास्ते से हटाने के लिए ये भोलेपन का नाटक किया और सारा सोना खुद उड़ा ले गया और ये बिच्छू मेरे लिए छोड़ दिया। उसे उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम अभी उसके घर में ये सारे बिच्छू डाल देंगे और सुबह होते ही उसकी देह लीला समाप्त, और फिर हम उसके घर से वो सारा सोना निकाल लेंगे। नितिन और उसकी पत्नी वैसा ही करते। नितिन भोला की छत पर चढ़ जाता, वहां से सारे बिच्छू भोला के घर में डालता। लेकिन देखो राम जी की लीला, जैसे ही बिच्छू उसके घर में जाता, वो सोने की असरफिया बन जाता। सुबह भोला और उसकी पत्नी ये देखकर बहुत खुश होता। देखो देखो, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला जब भी देता देता चप्पर फाड़ के। राम जी, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपकी बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। बाद में भोला नितिन के घर आता और बोलता, नितिन भैया, ये लीजिए, ये थोड़ी सोने की असरफिया है। और उसे पूरी बात बताता। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने ये तय किया कि ये सोना हम पूरे गांव में बांटेंगे। भोला, किसी ने सही कहा, जितना जिसके भाग्य में लिखा वो उतना ही पाता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम नहीं समझोगे।